जय श्री राम आप सभी को। आज मैं एक पहलवान की कहानी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। एक बार एक पहलवान था, वो बहुत ताकतवर था। वो 4-5 भैंसे रखता था, अपने हाथ में एक मोटा सा लठ रखता था और वो जाट था। और उस राज्य में जो राजा थे वो भी उसको कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा पहलवान मेरे राज्य के कभी भी किसी भी काम आ सकता है। लेकिन उस पहलवान के अंदर दिमाग की बहुत कमी थी। वह अपनी भैंसों को सुबह लेकर जाता, भैंसों का ही दूध निकालता पीता और जंगल में इनको पूरा दिन चराता रहता। और वो एक बात सभी से पूछता था, मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी। और जब ये बात पूछता था, अगर कोई से जवाब नहीं देता था तो उसके सर में सीधा लठ मार देता था और वो इंसान वहीं पर मर जाता था। इस वजह से सभी लोग पहलवान से बहुत डरते थे। एक दिन पहलवान जा रहा था भैंसों को लेकर जंगल में चराने के लिए। तभी आगे से 2 पंडित आ रहे थे। पंडितों ने देखा भाई पहलवान आ रहा है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जहाँ से हम जा सकें, तो पहलवान के सामने से तो जाना पड़ेगा और वो पूछेगा मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी। तो पंडित वहाँ से जाने लगे। पहलवान ने फिर पूछा, पंडित जी मेरी शादी कब होएगी, मेरी शादी कब होएगी। तो पंडित जी ने जवाब दिया कि तेरी शादी अभी होएगी। तो पहलवान ने कहा अभी होगी तो बताओ किससे होगी। सामने एक कुटिया थी, तो बोले कि वहाँ कुटिया में जो औरत है उसी के साथ तेरी शादी होगी। पहलवान ने सोचा हाँ भाई असलियत मेरी शादी उसी के साथ होगी। उसने भैंसों को वहीं छोड़ा और सीधा कुटिया के अंदर चला गया। कुटिया में एक किसान की पत्नी खाना बना रही थी। वहाँ जाके बोला कि चलो मेरे लिए रोटी बनाओ। किसान ने तो समझ लिया कि वही मेरी पत्नी है, उसी से मेरी शादी हुई है। उसे कुछ शादी का मतलब कुछ पता नहीं था। बोला चल मेरे लिए खाना बना। वो सोचा, अब किसान की पत्नी ने सोचा होगा उसका उनके पति का कोई रिश्तेदार। वो खाना बनाने लग गई। किसान बाहर गया हुआ था। किसान जब लौटा तो पहलवान से पूछा भाई तू कौन। पहलवान ने कहा मैं पहलवान। बोले यहाँ क्या कर रहा है। बोले सोया हुआ हूँ। किसान ने कहा ये तो मेरा घर है। पहलवान बोलता है तुम्हारा घर है तो मैं क्या करूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है। पहलवान बोलता है, किसान बोलता है ये मेरी पत्नी है और मेरा बच्चा है। पहलवान बोला ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बच्चा है। और किसान के सर में लठ मार दिया। किसान वहीं पे मर गया। अब किसान की पत्नी क्या करे, वो तो सब बातें जान चुकी थी। उसे पता था पहलवान पागल है, कभी भी मार सकता है। वो कुछ नहीं बोली और वो जो कहता वो करती रहती। ऐसे ही पहलवान घर पे पड़ा रहा। घर का सारा अनाज खत्म हो गया। किसान की पत्नी बोली कि आप ऐसे ही घर पे पड़े रहोगे तो खाने पीने के लिए कहाँ से आएगा। अब पहलवान बोला कि खाने पीने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो किसान की पत्नी बोली कि जाओ राजा के पास जाओ और थोड़ी जमीन मांग के ले आओ। किसान ने कहा ठीक है। पहलवान ने कहा भाई चलो ठीक है, मैं राजा के पास जाता हूँ और जमीन मांग के लेके आता हूँ। उसने अपना लठ फिर से उठाया और गाँव की तरफ चल दिया। गांव के लोगों ने देखा भी पहलवान आ रहा है, पहलवान आ रहा है। सब डर गए। राजा के पास संदेश पहुंचा दिया कि पहलवान फिर से गांव में आ रहा है। राजा के पास संदेश पहुंचा तो राजा के मंत्री वहां पे आए पहलवान के पास। बोले वही पहलवान तुम्हें क्या चाहिए। पहलवान ने कहा कि मुझे जमीन चाहिए खाने पीने के लिए, बोने के लिए। बोले ठीक है तुम्हें जमीन मिल जाएगी, तुम जाओ वापिस। बोले ठीक है, तुम्हें जो जंगल के पास वाली जमीन है ना वो सारी ले लो। उसके पास में एक शमशान घाट भी था। ठीक है पहलवान ने कहा। अब पहलवान किसान की पत्नी को साथ लेके हल जोतने के लिए खेत में चल पड़ा। और जब वो हल जोत रहा था ना तो उसके खेत में एक बहुत भारी पेड़ आ गया। जांडी का पेड़ था। अब जांडी के पेड़ पे भूत प्रेत रह रहे थे। उसने कहा कि मेरी जमीन है, मैं तो अपनी पूरी जमीन खाली करूंगा। ये जांडी का पेड़ तो मेरे जमीन के बीच में आ रहा है, मैं इसको काट दूंगा। किसान की पत्नी ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि कोई बात नहीं, आने दो, कोई बात नहीं, बहुत सारी जमीन है। बाकी बोले नहीं, इससे मेरा अनाज कम हो जाएगा। अब पहलवान तो पहलवान है, वो काटने लग गया पेड़। पेड़ पे से एक भूत उतरा, भी पहलवान इस पेड़ को मत काट, ये हमारा घर है। बोले ठीक है ये तुम्हारा घर है तो तुम्हें इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो मैं पेड़ को काटूंगा। तो बोलते हैं भूत बोले भाई बता तुझे क्या चाहिए। बोले इस पेड़ की कीमत में तुम्हें क्या चाहिए। बोले ठीक है इस पेड़ के बदले पूरा अनाज मेरे घर पे पहुंचा दिया करो। अब भूत डर के मारे बोले भाई ठीक है पहुंचा देंगे अनाज तुम्हारे घर पे। अब वो 6 महीने में अनाज उसके घर पे पहुंचाने लग गए। अब पहलवान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वो सारा अनाज वो भूत वहां पे पहुंचाने लग गए। अब बताओ भाई किसके अंदर ज्यादा दिमाग हुआ, उन सब के अंदर या उस पहलवान के अंदर जो बैठ के खा रहा था, उसकी ताकत के बल पे खा रहा था। इसीलिए कहते हैं कई बार दिमाग की बजाय ना ताकत भी काम में आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ी मोटिवेशनल नहीं थी, लेकिन आप सभी के लिए इंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये स्टोरी बनाई है। थैंक यू आप सभी को। जय श्री राम।
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।